तो क्या करेंगे आप। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको जानना ज़रूरी है कि हमारी कंपोनेंट कहाँ पर लगी, आईसी कहाँ पर लगी, हमको क्या करना है, किस बेस पर काम करना है, क्या चेक करना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अगर नीचे का पोर्शन ओके है तो आप पहले आप बीटीवी कनेक्टर देखेंगे। बीटीवी कनेक्टर में दोस्तों जो देखना होता है वो आपको देखना है कि हमारा जो बीटीवी कनेक्टर है वो कहीं डैमेज तो नहीं है, नीचे से पोर्शन पे ऊपर पे सप्लाई यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों कर्सर को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपके आएगा, पॉइंट टू पॉइंट में समझाता रहूँगा आपको। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। देखिए ये हमारा बीटीवी कनेक्टर है, बीटीवी कनेक्टर पर आपको ये चेक करना कि कहीं टूटा तो नहीं है, दूसरी चीज़ कहीं डैमेज तो नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं बता रहा हूँ इसका जीआर डायोड वैल्यू क्या चीज़ होता है। अब डायोड वैल्यू देखो यहाँ पर देखो 400-600 जीआर आना चाहिए। ये बीबस की लाइन हमारी है, ये बीबस की जो लाइन है दोस्तों, जो हमारी ये बीबस की लाइन है यहाँ पर देखो 5.1 सप्लाई आनी चाहिए। अब दोस्तों इसी में देखिए दोनों में दे रखा है ये सप्लाई, बीबस इधर भी दे रखा है। क्योंकि बड़े फ़ोनों में होता ही है कि कभी कभी छोटी छोटी जो चीज़ें टूट जाती हैं तो फिर एक ना एक असर किए रहता है। अब दोस्तों इसके बारे में और आपको जानकारी मैं गहराई से देना चाह रहा हूँ। आप इस चीज़ को देखिए कि डीपीडीएम, देखिए डीपीडीएम पे भी आपकी सप्लाई आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको हर चीज़ समझना होगा। देखिए यहाँ सब 1 सब 2 ये आपका आएगी। बाकी दोस्तों इस तरीके से आपको पूरी जानकारी लेनी है तो थोड़ा सा समय दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कंपोनेंट के बारे में दोस्तों मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए इसमें होता है कि चार्जिंग आईसी हमारी कौन सी है, 7250B लगी हुई क्वालकॉम सीपीयू है। क्वालकॉम सीपीयू में 7250B देखिए इसमें पावर कितनी लगी हुई है। इसमें कई भागों में इसमें बांट दिए जाते हैं क्योंकि सबकी सप्लाई हर एक सेक्शन की अलग अलग जिम्मेदारी दे दी जाती है एक बीपीएच कॉइल के द्वारा। एक बीपीएच कॉइल के द्वारा दी गई हुई है। यहाँ पर हम कॉइल लगा दे रहे हैं, इसकी सप्लाई डिवाइड यहाँ पर मैन आएगी, उसके बाद अंदर जाएगी। आप इसको देखिए तो हर चीज़ की अलग अलग आईसी बना दी गई है। तो दोस्तों इस पर कोई खतरे वाली बात नहीं। इसके लिए आसानी ये है कि मर्ज पकड़ना आसान हो गया। मर्ज पकड़ने में आसानी इसलिए होती है क्योंकि जो है किस सेक्शन में क्या फॉल्ट है वो आप अगर मैकेनिक अच्छा है तो आप समझ जाएगा। अब दोस्तों चार्जिंग की बात मैं कर रहा हूँ, चार्जिंग समझिए आप पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस चार्जिंग के पॉइंट पे 400-600 जीआर आना चाहिए। अगर आप पर कूल टेस्टिंग करें डायोड वैल्यू पे तो 400-600 जीआर आना चाहिए। अगर हार्ड टेस्टिंग करें तो 5.1 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। अब दोस्तों रेड पॉइंट को आप पकड़े रहिए, रेड पॉइंट को पकड़ के छोड़िए नहीं। यहाँ पर देखिए हमारी ओबीपी आईसी है, ओबीपी आईसी में देखिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे पैरेलल में। यहाँ पर देखिए आईसी में लगी है। यहाँ पर देखिए अगर इस पॉइंट पर हमारी 5.1 की सप्लाई हार्ड टेस्टिंग पे नहीं दे रही है तो इसका मतलब हमारी ओबीपी आईसी शॉर्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर हमारी जीआर आ रही है और इस तरफ बीटीवी कनेक्टर पर नहीं आ रही तो हमारा मतलब ये है कि ये आईसी शॉर्ट है। अगर इस आईसी के शॉर्ट होने की वजह से समस्या आती तो आप इस आईसी को हटा के बाईपास कर सकते हो, सीधे सीधे यहाँ पर इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। इस पॉइंट को छोड़ दिए, इस पॉइंट को जंपर मार सकते हो। अब दोस्तों ये सिक्योरिटी पर्पज से हमारी आईसी लगी होती है। देखिए बीबस की लाइन हमारी ये कहाँ जा रही है। अब इस चीज़ को देखिए कि आपको करना क्या है। वीवो V30e बढ़िया फ़ोन होता है, अच्छा फ़ोन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी ये सप्लाई यहाँ पर आई है। यहाँ पर देखिए पैरेलल में सिक्योर एसएमडी पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए कि उल्टा सीधा कुछ भी लगाइए उससे मतलब, लेकिन पैरेलल में लगा हुआ है सेफ्टी पर्पस से। यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो गई। उसके बाद ये हमारी आउटपुट देगी, बीपीएच बनाएगी। बीपीएच बना लेगी तो ये हमारी जो लाइट जाएगी, ये सब सप्लाई जो जाएगी वो हमारी सप्लाई जाएगी नेटवर्क लाइट, ग्राफिक, ऑडियो, स्पीकर हर जगह जाएगी, ब्लूटूथ, वाईफाई हर जगह जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अगर बीपीएच बन रही है तो कहने का मतलब ये है कि हमारा काम हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि यही वोल्टेज हमारी बीवैट की सप्लाई जाएगी 3.7 से 4.2 तक बैटरी कनेक्टर पर आएगी। अब बैटरी कनेक्टर पर देखिए दोस्तों सप्लाई कहाँ पर आएगी। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स जितना आपका रेड पॉइंट दिख रहा है 1 2 3 4 5 पॉइंट पर आपको केवल वीवैट की सप्लाई मिलेगी। अब दोस्तों ये चीज़ हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका कम से कम 1 एम्पेयर चार्जिंग खाएगा। अगर हमारा स्लो चार्जिंग करता है, कहने का मकसद ये कि भैया बहुत देर से चार्ज करता है, समय ले रहा है, तो इतना पोर्शन अगर हमारा ओके है तो 1 एम्पेयर लेगा। अगर हमारे फ़ोन में डीपीडीएम की सप्लाई की समस्या आती है तो दोस्तों इसको आपको समझना पड़ेगा। अब डीपीडीएम की सप्लाई का मामला ये है कि सीधे हमारी चार्जिंग पिन से लेकर के और बीटीवी कनेक्टर पर 1.8 से आपका 2.5 वोल्ट तक सप्लाई सीधे सीपीयू को जाती है। इस चीज़ का कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पर एक आईसी लगाई गई है डीपीडीएम की आईसी। तो इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। यहाँ पर 400-600 तक वीआर मिलेगा आपको।
तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये देखिए, यहाँ पर आपकी 25 वोल्ट की बॉल लगी है, 25 वोल्ट की ये हमारी आईसी लगी हुई। इस आईसी को समझना पड़ेगा, इस आईसी को नहीं समझेंगे तो हम फास्ट चार्जिंग कभी नहीं बना पाएंगे। कभी नहीं बनाने का मकसद ये है कि आपको इसमें सीरीज़ में हर कंपोनेंट अधिकतर लगे होते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। नहीं तो दोस्तों आसानी से बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए डायोड लगा हुआ है, सिक्योरिटी पर्पज से। यहाँ पर देखिए सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर के ओपन या लीकेज हो जाने पर भी हमारा फ़ोन स्लो चार्ज करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस आईसी से जो हमारी आउटपुट निकलेगी वो हमारी जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कॉइल लगा हुआ है। यहाँ पर इन लोगों को जगह के अनुसार अपने हिसाब से मैपिंग करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर डुअल कॉइल लगा हुआ है, सीरीज में ये लगा हुआ है रजिस्टर। उसके बाद ये सप्लाई, हमारी सप्लाई कम्युनिकेट करती है सीधे CPU को। जब CPU को एकदम परफेक्ट जानकारी हो जाएगी तब ये कम्युनिकेट करेगी कि हाई वोल्टेज फास्ट चार्जिंग आप कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका सब कुछ ओके है। एक तरीके से माइंड सेट कर दीजिए, या आप ये समझ लीजिए कि जो है दिमाग का मास्टर माइंड CPU ही सारा गेम खेलता है। तो दोस्तों इस तरीके से कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर काम करेंगे सिस्टम बाय सिस्टम तो आप आसानी से काम कर लेंगे। अब दोस्तों चार्जिंग की जो सेक्शन होती है, चार्जिंग के सेक्शन में भी हमारे समझना होता है कि हमारा फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं कर रहा है। अब ये दोस्तों 7250 जो आईसी लगी हुई है, ये आईसी हमारी बहुत ही काम की चीज़ की आईसी है। बहुत ही काम की चीज़ का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट्स में अगर एक भी पॉइंट्स अगर जो ज़रूरी है वो ख़राब हो जाएगा तो आपका हमारा काम नहीं करेगा। हम कहते हैं कि अगर ये CC1 CC2 की सप्लाई अगर ये सीरीज में रजिस्टर टूट गया जाली हटाने में, तब भी आपका फ़ोन चार्ज नहीं करेगा। इस चीज़ को बहुत बारीकी से दोस्तों काम करना होगा। अब दूसरी चीज़ समस्या दोस्तों, आपके फ़ोनों में अधिकतर समस्या आती चार्जिंग एरर की। चार्जिंग एरर की समस्या आती कहाँ से दोस्तों? परसेंटेज नहीं शो करेगा, फेक चार्जिंग शो करेगा, लो चार्जिंग करेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि बैटरी कनेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हर पॉइंट का सेक्शन अलग अलग होता है। आपको दोस्तों देखिए बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल। बैटरी आईडी से ये होता है कि बैटरी अनेबल टू चार्ज, चार्जिंग एरर, ये सब चीज़ एरर शो करेगा। बैटरी थर्मल से टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, या रेड का कोई पॉइंट पीला बन के आ जाएगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। आप अच्छे तरीके से अगर काम करते हैं तो दोस्तों हर एक पॉइंट्स को समझना होगा। अब बैटरी की आईडी, मान लीजिए बैटरी एरर दे रहा है, बैटरी एरर की लाइन को आपको समझना होगा कि बैटरी पहले बैटरी बदल के आप देख लीजिए, नहीं तो फिर बैटरी आईडी की लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा, या फिर बैटरी कनेक्टर चेक कीजिए कि कहीं डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज होगा तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1K 12K का रजिस्टर लगा हुआ सीरीज़ में, यहाँ पर 1.8 की सप्लाई आएगी, बाकी से हमारी जो बैटरी आईडी की लाइन है ये हमारी CPU में जाती है। बैटरी थर्मल का भी यही पोजीशन है, यहाँ पर 100K का रजिस्टर होगा, 1K का रजिस्टर होगा। दोस्तों यहाँ देखिए सीरीज में लगा हुआ, अगर ये ओपन या लीकेज हो जाएगा तो हमारा काम नहीं करेगा, आप परेशान हो जाओगे, बनाते बनाते थक जाओगे। दोस्तों इस तरीके से आसानी से काम करने के लिए दोस्तों आसानी से काम, देखिए बैटरी थर्मल की जो लाइन हमारी आई है वो चार्जिंग आईसी में भी आई है। तो कभी कभी आप परेशान हो जाएंगे बनाते बनाते, लेकिन नहीं बना पाएंगे तो चार्जिंग आईसी अगर बदल देंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको सीख मिली हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।